लो भाई, आप लोगों के बेहद इसरार पे हम ले आए हैं इजराइल वर्सेस पाकिस्तान का पार्ट 3। अब तक हम दोनों ममालिक की जंगी बजट, टैंकों और गोला बारूद की गिनती तो कर चुके हैं, तो अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो अभी यहाँ क्लिक करें। अब बात करते हैं स्पेशल जंग की, जिसमें सरहदें तो नहीं मिलती मगर मिसाइलों की मोहब्बत भरपूर तबादला होगी। जैसे ही जंग का ऐलान होगा, इजराइल के पीछे अमेरिका और इंडिया अपनी नेवी और जदीद तरीन हथियारों के साथ खड़े नजर आएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीछे ईरान डट जाएगा और चीन अपने डिफेंस सिस्टम का मुंह पाकिस्तान की तरफ मोड़ देगा ताकि इंडियन नेवी के अरमानों पर पानी फेरा जा सके। एक बार फिर आबनाए हुरमुज को पाकिस्तानी और ईरानी नेवी मिलकर चोक कर देंगी। पाक इसराइल के बीच में फासला इतना ज्यादा है कि जमीन पर फौजें लड़ने के बजाय आसमान से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स का मीना बरसेगा। शुरू में तो सिपाही आमने सामने नहीं आएंगे, मगर जैसे ही समंदर बंद होगा, मिडिल ईस्ट और चीन की दौड़ें लग जाएंगी, क्योंकि वो बहराए अरब में किसी भी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब यहाँ एक बड़ा मसला शुरू होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई सिफारती ताल्लुकात भी तो नहीं है। यानी अगर इसराइल ने पाकिस्तान से सुलह करनी है तो फोन पहले तुर्की या चीन जाएगा, वहां से बात इस्लामाबाद पहुंचेगी और जब तक जवाब आएगा तब तक 4 मिसाइल और फायर हो चुके होंगे। इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये मामला महीना 2 महीना तो आराम से खींच लेगा। इस जंग में आपको एक नया नाम बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, अनमैन्ड गन बोट्स, यानी समंदर के ड्रोन्स। इंडिया और इजराइल मिलकर बहराए अरब के बाहर वाले हिस्से की नाकाबंदी करेंगे तो पाकिस्तान और ईरान अंदरूनी हिस्से में मोर्चा संभाल लेंगे। मगर असल तबाही तो जंग खत्म होने के बाद आएगी। पाकिस्तान हो या इजराइल, दोनों जगहों पर ऐसी मजहबी लहर उठेगी जो पहले कभी नहीं देखी गई, क्योंकि ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक मुकद्दस जंग बन जाएगी। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और इजराइल यहूदियत के नाम पर। दोनों तरफ के मजहबी ग्रुप्स को या तो मुकम्मल फतह चाहिए या कुछ भी नहीं। और इस अंदरूनी सियासत की नजर में अगर चीन और मिडिल ईस्ट ने सुलह करने में देर कर दी तो याद रखिएगा, ये दूसरी जंग अजीम के बाद वो पहली जंग हो सकती है जहां बातों के बजाय एटम बम बोलना शुरू कर देंगे। अगर आपको यहाँ तक की कहानी पसंद आई और आपको इसका पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 4 लिखिए। शुक्रिया।